अभी पूर्णिमा जी ने जितनी बातें कही हैं बिल्कुल मैं सहमत हूँ, सिवाय एक चीज़ के। शायद पूर्णिमा जी का वो इंटेंशन नहीं रहा होगा। पूर्णिमा जी ने जैसे ये कहा कि सदन न चलने देना तो विपक्ष चाहता ही है। मेरा कहना कि ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ है लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहा है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, आप सत्ता पक्ष और विपक्ष। पहले ये होता था कि विपक्ष विमर्श से सत्ता पक्ष को झुका दे, यानी उसके ओरेटर ऐसे हों, ऐसे मुद्दे उठाएं कि ताकि सत्ता पक्ष के पास जवाब न हो। तो मैं ये नहीं मानता कि विपक्ष का काम सिर्फ हंगामा करने का उद्देश्य होता है, ऐसा नहीं है। ये हुआ क्यों? जब आप देखिए कि आज की तारीख में, मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष पर बाद में आऊँगा, जो भी 543 सांसद हैं, 542 हों जो भी हैं इस समय, ये सब जनता के रहनुमा हैं और जनता इनसे यही अपेक्षा रखती है कि जा करके क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, राज्य से संबंधित इन मुद्दों पर हमारा प्रतिनिधि बोलेगा। ये जनता चाहती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि लोगों को ये अब ये लगने लगा है, सब मैं कहूँगा सबको, कि मुद्दों पर जब चर्चा आप करेंगे तो एक्सपोज होंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत पढ़ना लिखना पड़ता है और इतने सब्जेक्ट हैं। और कोई एक जनता का प्रतिनिधि अगर वो संस्कृत का बहुत अच्छा विद्वान है तो केमिस्ट्री का नहीं होगा, हिस्ट्री का है तो किसी नहीं होगा। उसके लिए आपको काफ़ी पढ़ना पड़ता है, बोलना पड़ता है। लोगों ने ये समझ लिया विमर्श की जगह अब हंगामा करके जनता कि कौन कितना क्या हो गया। मैं बताऊं, राहुल गांधी जी जब पहले एलओपी बन के पहला भाषण उन्होंने दिया, मैं एक चैनल पर बैठा हुआ था, मैं निराश हुआ था। मैंने कहा था आज एक ऐसा मौका था कि कुछ गंभीर चीज़ों पर, लेकिन वो फ़ोटो दिखाना, ये करना, और मैंने देखा वहाँ लोग, जनरल बात क्या हो रही थी कि राहुल गांधी ने तो आज कमाल कर दिया। तो अब आप यूँ समझिए कि विषय जैसे आजकल होता है कि हंगामा किसने कर लिया, उनको लगता है कि हम ज़्यादा ताकतवर होकर के विपक्ष दिखाएं, इससे जनता हमारी बड़ी खुश होती है। एक ट्रेंड चला गया है और मैं इस ट्रेंड को, मैं अभी इसके पहले भी बहुत कर रहा था, पूरे समाज में आप देखिए, जब से बाज़ार ने विचार को कोने में कर दिया, आप कहीं भी देख लीजिए सोशल मीडिया पर कोई भी सीरियस डिस्कशन आप नहीं पाएंगे सिवाय छिछली टिप्पणियों के। तो मैं ये कहता हूँ कि कई बार जैसे होता हम लोग शाम को बहस में धर्म पर बात करते हैं, मेरा ये कहना है कि ऐसा मत समझिए कि जनता सिर्फ जो है वो राम और अंबेडकर और अल्लाह के नाम पे करती है। सबके जीवन में बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जीवन में बदलाव हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें उसके अलावा हट करके। लेकिन मैं ये जो आप बात कर रहे हैं, ये ट्रेंड बिल्कुल इन्होंने सही कहा। वो दौर भी मैंने देखा है जब बीजेपी ने, आडवाणी जी थे और सदन नहीं चलने दिया बहुत ज़माने तक। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर कोई एक गलती कहीं हो गई तो फिर उसका ज़रूरी नहीं कि उसको आगे बढ़ाया जाए। तो निश्चित रूप से इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, सबसे बड़ी कमी मुझे प्रतिनिधियों में यह लगती है कि कोई भी किसी के पास अगर समय भी होता है, गंभीर टिप्पणी करने के लिए बहुत अध्ययन की ज़रूरत है, और जो मुझे आज के तमाम सांसदों में नहीं दिखाई पड़ती है। देखिए, होता क्या है कि हम लोग जब कहीं माइक के सामने होते हैं बड़ी आदर्शवाद की बातें करते हैं। सच्चाई ये है कि किसी मुद्दे पर तभी, कोई मुद्दा तभी उठाया जा सकता है जब वो मुद्दा सभी के इंटरेस्ट को, मतलब एक तरह से उनके हितों का वो करता हो, समर्थन करता हो या उनके फ़ायदे का हो। दिक्कत क्या है, कहने के लिए हम एक हैं। राम गोपाल ने खुद कहा कि राहुल जी सदन में संभल पर बहस करने से भाग रहे हैं और यहाँ संभल जा रहे हैं। अब आप बताइए, एक को ये है कि ये जो माइनॉरिटी वोट है वो उसको लगता है कांग्रेस को कि हमारे नाते हमको सबसे मान रहा है, दूसरा देख रहा है कि छोड़ो अडानी को, यहाँ चलो। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि इशू तब उठेगा जब आप उस इशू को सारे पार्टनर उतनी ही गंभीरता से ले रहे हों। तो प्रॉब्लम इस बात की भी है। मैं एक और बात कहूँगा, आप सबको याद होगा मणिपुर के सवाल पर जब सेशन चल रहा था, शायद अगस्त सितंबर लास्ट ईयर का होगा, पूरे विपक्ष ने कह दिया कि जब तक मोदी सदन में इस पर नहीं बोलेंगे हम कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। याद है?
मोदी नहीं बोले, कहा गया है कि अमित शाह बोल चुके हैं, गृह मंत्री हैं, और जब वो आएगा तो बोलेंगे। मोदी नहीं बोले। तमाम देश के राष्ट्रीय हितों के तमाम विधेयक पास हो गए, उस पर भी सांसद अंदर नहीं आए, मोदी नहीं बोले। लेकिन दिल्ली का एक विधेयक पास होना था, सारे लोग अपनी प्रतिज्ञा, अपनी जिद भूल गए, उसमें शामिल हो गए। यही विपक्ष है। याद होगा दिल्ली वाला विधेयक, हालांकि उस पर भी विपक्ष के जुटने के बावजूद वो पास हो गया, लेकिन तब आप तो उसी से एक्सपोज हो गए कि बाकी विधेयक से आपका मतलब नहीं था, लेकिन आप पार्टी से बाद में समझौता हो जाए, इसलिए दिल्ली का विधेयक इतना महत्वपूर्ण हो गया कि विपक्ष अपनी शर्त भूल गया, और मोदी वही किया, उन्होंने लास्ट में ही बोले। तो सवाल इस बात का भी एक, मैं फिर उसे कह रहा हूँ, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जब विपक्ष के लिए फंडामेंटल इश्यूज महत्व नहीं रख रहे हैं तो सत्ता पक्ष के लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि सत्ता पक्ष घिरेगा सिर्फ फंडामेंटल इश्यूज पर। बाकी हवाई बातें करते रहोगे, हिंदू मुसलमान करो, फलाना करो, ठिकाना करो, उनको भी मज़ा आता है कि ये चीज़ें जब नॉन इश्यूज पर आप बहस करोगे जाओगे तो उनको भी मज़ा आता है, वो भी अच्छा है। तो जो मैंने कहा था, धूमिल की एक कविता की पंक्तियाँ खत्म में जो थी, बहुत पुरानी लिखी गई थी, हालांकि 70 से पहले की है, लेकिन इसको जयप्रकाश जी अपने आंदोलन में मंच पर जब जाते थे तो गाते थे। धूमिल की एक पंक्ति है, एक आदमी रोटी बेलता है, दूसरा आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा भी आदमी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।